STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। हम लोगों ने SIP के बारे में सुन रखा है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमने SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में भी सुन रखा है, बट क्या हमने STP के बारे में सुन रखा है और क्या हमने STP को एग्जीक्यूशन में कभी डाला है? बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग SIP तो सब लोग करते ही हैं, SWP भी बहुत से लोग करते हैं, बट क्या लोग SIP और SWP के साथ साथ STP भी करते हैं? तो चलिए देखते हैं कि STP होता क्या है एंड उसको हम कैसे लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने STP के बारे में हमने बताने की कोशिश करी है कि कैसे एक फंड से दूसरे फंड में आप अपना यूनिट्स शिफ्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है यहाँ पे HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड में हमने एक बेस अमाउंट डाला और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए हम लोग अमाउंट शिफ्ट करे जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि किसी ने 12 लाख रुपए यदि इनिशियली अमाउंट इन्वेस्टेड HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाला होता 1 अप्रैल 2020 को, और हर महीने HDFC शॉर्ट टर्म से उठ के पैसा HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में जा रहा है, 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर अमाउंट जा रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है। पहली तारीख को जा रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेके आज तक, जब से ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो 1 नवंबर 2024 तक गया। तो देखते हैं कि क्या मैथमेटिक्स आती है। तो HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड में जहाँ पे 12 लाख रुपए डाले थे, वहाँ पे अप्रैल 2020 से लेके नवंबर 2024 तक 56 महीने 56 मंथ्स हो गए हैं, तो 5,60,000 रुपीज़ वहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि 10-10 हज़ार रुपये यहाँ से निकले जा रहे हैं। और इस अमाउंट की वैल्यू 12 लाख में से 5,60,000 निकालने के बावजूद भी उसकी वैल्यू 9,58,000 है। अभी जानेंगे कैसे। तो इस वाले फंड से अभी तक 3,18,000 का गेन हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 6.5% का एवरेज CAGR रिटर्न आ रहा है, और एब्सोल्यूट रिटर्न 26% का आ रहा है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में धीरे धीरे करके अप्रैल 2020 से लेके नवंबर 2024 तक अगर 10-10 हज़ार रुपये आए हों STP के जरिए, तो 5,60,000 रुपये इन्वेस्टेड हुए होते, जिसकी वैल्यू 9,94,000 बन चुकी होती, गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 25.69 एंड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 4,34,000। तो कहने का मतलब है वो जो 12 लाख रुपए इनिशियली इन्वेस्टर ने डाले, वो 12 लाख रुपए आज की करंट वैल्यू उसकी 958 प्लस 994 लगभग 20-19 लाख से 20 लाख रुपए हो चुकी होती। दैट इज STP। इसी को थोड़ा सा डिटेल्ड में अगर समझना चाहें तो हाउ विल इट वर्क इज, अप्रैल 2020 से 10-10 हज़ार का कैश फ्लो निकलने लगा, और जो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो 11,90,000 रह गया। फिर इसकी NAV बड़ी होगी, ये HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड की है, उसकी वजह से 10 हज़ार रुपये तो निकले जा रहे हैं, बट धीरे धीरे ये वाला पैसा 11,90,000 हुआ, फिर 11,83,000 हुआ, क्योंकि इसमें इसका इंटरेस्ट भी तो जोड़ रहा है, क्योंकि डेट फंड है तो कहीं ना कहीं अंडरलाइन कूपन रेट्स होंगे और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो उसकी वजह से ये कभी 11,90,000 हुआ, फिर 11,83,000 हुआ, फिर 11,95,000 हुआ, फिर कभी कभी 12 लाख भी पहुंच गया, बावजूद 10-10 हज़ार रुपये निकलने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है इस अमाउंट पे उसको। ऐसे करते 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 आप ये देख रहे हो यहाँ पे डेट वाइज मंथ वाइज यहाँ से 10-10 हज़ार रुपये ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में। और ये जो इनिशियली 12 लाख रुपए डाले थे वो 11,90,000, और ऐसे करते 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 फास्ट फॉरवर्ड टू नवंबर 2024 ये रह जाते हैं 9,58,000 रुपीज़। अब HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड पे आते हैं। 1 अप्रैल 2020 को इसकी NAV चल रही थी 146.07। यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट होने लगे, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 हज़ार हुई, फिर और 10 हज़ार आए, फिर 20 हज़ार हुई, फिर और 10 हज़ार आए, तो 31 हज़ार हुई, फिर और 10 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट हुए। ऐसे करते 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 ये वैल्यू बढ़ते 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 फास्ट फॉरवर्ड टू नवंबर 2024 इसकी NAV जो 146 थी वो 502 हो गई, और इसकी जो एंड वैल्यू है, इन्वेस्टेड वैल्यू 5,60,000 है और एंड वैल्यू 9,94,000 हो गई, और वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। अब इस एग्जाम्पल में यदि 12 लाख रुपए किसी ने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड में छोड़ दिए होते, यहाँ पे देखते हैं, अगर ये 12 लाख रुपए जिसकी NAV 22.61 थी, यहाँ पे अगर किसी ने 12 लाख रुपए जिसकी NAV यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं 22.61 थी, 22.61 एज ऑन
1st April 2020 एंड आज एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो इट्स 5 November 2024। तो इसकी NAV हो गई होती 30.32। तो यहाँ ये वाली वैल्यू क्या हो जाती कि मैथमेटिक्स अगर करेंगे 30.32 डिवाइड बाय 22.61 इंटू 12x। तो ये यदि हम एक कैलकुलेटर खोलें 30.32 डिवाइड बाय वैल्यू है इनिशियली 22.61 इंटू 12 lakhs। तो इसकी एंड वैल्यू हो जाती है 16,09,000 अगर पैसा STP के जरिए ना डाल के सिंपली हम लोग HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही डाले रहते तो इसकी एंड वैल्यू होती 16 लाख। और यही अगर हमने शॉर्ट STP के जरिए डाले यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मैंने डेट फंड में डालना इसलिए पसंद करा क्योंकि मेरे को मार्केट वॉलेटाइल लग रहा था। 2020 की बात बता रहा हूँ, हमें नहीं पता था एक रन अप आने वाला है और मैंने धीरे धीरे STP के जरिए HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दिया जो कि मिक्स ऑफ यू कैन से इक्विटी एंड हाइब्रिड है और वो भी 10-10 हज़ार रुपये करके मैं डाल रहा हूँ। तो मुझे ज़्यादा घबराहट भी नहीं हो रही है एज ए इन्वेस्टर। तो मेरे पैसे जो 12 लाख रुपये थे वो 9.5 लाख और ऑलमोस्ट 10 लाख 19.5 लाख के आसपास मेरे को मेच्योरिटी आज की तारीख में मिल गई होती। यही अगर मैंने 12 लाख रुपए की STP करी एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ, जहाँ पे डेट फंड से उठा के मैंने हाइब्रिड फंड में या बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा डाला तो मेरी जो एंड वैल्यू है वो कुछ 19.5 lakhs हो गई होती मुकाबले 16 लाख के। तो हेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years अगर आप देखोगे 2020 से लेकर 2024 हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज टू 4.5 years की बात करें तो 5 साल का अगर आप किसी भी समय का टाइम होराइजन लेते हो और अपना जो डेट फंड वाला पैसा है, फिक्स्ड इनकम वाला पैसा है, वो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत, चाहे वॉलेटाइल मार्केट हो, गिरता हुआ मार्केट हो, उड़ता हुआ मार्केट हो, आपने अगर सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत डाला तो 16 लाख की बजाय आपको यहाँ पे 19.5 लाख मिले, विच मीन्स ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए का अल्फा क्रिएशन एक्स्ट्रा रिटर्न का आपको प्रॉफिट हुआ एंड प्लस पीस ऑफ माइंड भी रहा क्योंकि ये वाला पैसा 12 लाख रुपए आप देखोगे यहाँ पे ये धीरे धीरे 1190, 1180, 1190, 12 लाख, 1190, 12, 1180, 11 धीरे धीरे इवन आज की तारीख में भी वो 12 लाख रुपए आपके 9.5 लाख रुपए अभी भी बचे हुए हैं और जो 5,60,000 शिफ्ट हुए हैं उसको भी एवरेज NAV, क्योंकि कभी इस केस में तो ये बढ़ ही रहा है क्योंकि मार्केट 2020 से लेकर 2024 तक बढ़ा ही है, मगर अगर घटा भी होता तो आपकी यूनिट्स जो एक्यूमुलेटेड यूनिट्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ऐसे करते करते आपकी एंड वैल्यू यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 9,90,000 हो गई है। तो STP आज के टाइम का आई थिंक सबसे अंडररेटेड और अंडर यूटिलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या यूटिलिटी है जो आप लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो एज ए इन्वेस्टर। तो इस माहौल में नवंबर 2024 में एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो और एनी टाइम इन द फ्यूचर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके पास कुछ लमसम पैसा है और आपको नहीं समझ में आ रहा एंट्री मैं करूं या नहीं करूं, वो दो कारण हो सकता है। जैसे कि अप्रैल 2020 का समय था जहाँ पे मार्केट काइंड ऑफ ऑल टाइम लो था और एक नवंबर 2024 है जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई है पिछले 4-5 सालों का अगर हम देखें, बारिंग द 5-10% करेक्शन अभी जो हमने देखा है। तो चाहे ऐसा माहौल हो जहाँ पे ऑल टाइम हाई पे वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं या ऑल टाइम लो पे डर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे को क्या करना चाहिए, उसका आंसर STP है। SIP तो करना ही करना है। SIP इज समबडी जहाँ फॉर समवन हु हैज़ मंथली कैश फ्लो, जिसके पास लमसम पैसा नहीं है बट मंथली इनकम है या मंथली कैश फ्लो है और उसको अपना पैसा डिप्लॉय करना है, उसको SIP करना है। बट अगर किसी के पास लमसम पैसा है, लमसम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है बट उसको डर लग रहा है क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम लो पे है तो क्या और नीचे गिर सकता है, या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है
तो और नीचे गिर सकता है क्या, तो उसका सिंपल सोल्यूशन STP है। तो दैट वाज लिटिल बिट ऑन दी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आपको क्या लगता है कि इस माहौल में STP करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और कौन से प्लान से, डेट फंड से हाइब्रिड करना चाहिए, हाइब्रिड से इक्विटी करना चाहिए, इक्विटी से डेट करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड वी विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड वॉट एवर फीडबैक जो आपको इस वीडियो को देख के लगा, आप प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में डालिएगा एंड वी विल ट्राई एंड इम्प्रोवाइज as we keep on making newer and newer informational videos. So thank you so much for the watch. आप हमारे चैनल YouTube टैग इन्वेस्टमेंट के नाम पे है, तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। और यदि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सो दैट उनको SIP SWP के अलावा STP के बारे में भी पता लग सके। टिल देन, जय हिंद।